Hi students and welcome to your session of Umang series that we are doing at Vedantu channel 9th and 10th. So सबसे पहले तो मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता देती हूँ. In this series I, your master teacher Shubham Pathak, would be giving you explanation of each and every chapter. Yes, you heard it right. हर चैप्टर की मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही होंगी. Easy, difficult, history, geography, eco सब की. But for that explanation you have to subscribe to the channel. Also, right after the explanation of every chapter I would be giving you one marker very very important questions also. और आप हर सीरीज के साथ हर सेशन के साथ अपने डाउट्स कमेंट्स में छोड़ सकते हो, जो मैं अगेन एक डाउट सेशन में पर चैप्टर उठाती हूँ. So it's a wonderful wonderful series and today's chapter is about development. अब ये जो chapter है NCERT में, this is given in a very jumbled manner, right? We don't know which part is important, we don't know which part is not so important. So today I'll crack the chapter for you and we will secure 3 marks in the board exam with this one session. So don't forget to like the video. On that note, let me tell you, now you can also avail learning from us personally in just 2699. सारे subjects पढ़िए, pro subscription model लीजिए वेदांतु का and select your grade and put this code. बच्चा ये code नहीं लगाओगे तो you'll get it for 4000. If you'll put the code, you'll get it for 2699. ठीक है? So code लगाओ और ग्रेड सेलेक्ट करो और आ जाओ. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. यू विल गेट क्रैश कोर्सेज, असाइनमेंट, लर्निंग मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग. ओके, चलो. तो आज का हमारा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, चैप्टर है डेवलपमेंट. यू हैव टू सी द एंटायर सेशन टू मेक श्योर दैट यू लर्न द चैप्टर विद मी, बिकॉज एनसीईआरटी में तो थोड़ा गड़बड़ तरीके से दिया है, राइट? First topic, different people have different goals. चलो, before I tell you what exactly that sentence means, पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. आखिर डेवलपमेंट होता क्या है बच्चों? देखो, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है. डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसमें सब कुछ आ जाता है. इनकम भी आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आ जाता है, मेंटल हेल्थ भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है. तो यू आर डेवलप्ड व्हेन यू आर यू हैव वेल बीइंग इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ योर लाइफ. ठीक है, बहुत बड़ा टर्म है. अब डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, आई विल से फॉर मी एजुकेशन इज डेवलपमेंट, राइट? somebody could feel the same way for health. किसी को हेल्थ लग सकती है डेवलपमेंट, किसी को रिलीजन लग सकता है डेवलपमेंट. अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं. जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबर की बात कर लो. अब ऐसा लेबर लैंड जो विलेज में काम करता है और जिसके पास लैंड नहीं है, हिज आइडिया और हर आइडिया ऑफ development would always be to have more amount of work in the life so that he can send his children to school, so that he can survive, right? At the same time, अगर आप एक urban unemployed youth हो तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको जॉब चाहिए होगी. So can you see that people actually think of development as that exact thing that they don't have? जो जिसके पास नहीं होता है, जिसकी जरूरत होती है, वही डेवलपमेंट के आइडिया में आ जाता है. और कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड दीज गोल्स कैन बी कंफ्लिक्टिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको चाहिए बिजली. अब आपको लगता है आसपास में जो भी नदी है उस पर डैम बनना चाहिए और आपके घर में बिजली आनी चाहिए. Definitely, no problem with it. Your idea of development is electricity in your house. But what about the people who will be displaced, बच्चा? जिन्हें वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा ताकि आपके घर में बिजली आए. उनका आइडिया डेवलपमेंट का और आपका आइडिया डेवलपमेंट का, पहली बात तो सेम नहीं है. दूसरी बात, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टिंग है ना? आपकी भलाई में उनका नुकसान है. तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि डेवलपमेंट के आइडियाज कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं. लेकिन ओवरऑल अगर आप बोलोगे, तब भी लोग पर्सनल लाइफ में जब डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उनका आइडिया बड़ा मिक्स सा होता है. ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल्स चाहिए होते हैं या नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स चाहिए होते हैं. उनको चाहिए होता है जेम्स का पैकेट, जिसमें ग्रीन जेम्स भी हो, येलो जेम्स भी हो, ब्लू जेम्स भी हो, सारे तरीके के जेम्स हो, राइट? तो मिक्स गोल होता है सारे इंडिविजुअल्स का अपने डेवलपमेंट को लेके. मटेरियलिस्टिक गोल्स मतलब कि ऐसी इनकम जैसा. मटेरियलिस्टिक गोल का मतलब ऐसा गोल जिसमें मटेरियल थिंग्स है, राइट? पैसे से आप कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, तो ये मटेरियलिस्टिक गोल हो गए. फार्मर हो तो आपको हाई प्राइसेस चाहिए अपने क्रॉप्स के. सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस फी अच्छी चाहिए. सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो सैलरी अच्छी चाहिए. तो इनकम तो डेफिनेटली सबको चाहिए होती है, मोर एंड मोर इनकम. मनी डजंट बाइट एनीबॉडी, राइट? बट इसके साथ साथ बच्चा और भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इक्वल ट्रीटमेंट, right? Even if somebody is paying you 10 lakhs a month, but your contemporaries are getting 20 lakhs a month, then you won't feel equal, right? है ना?
तो इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, एजुकेशन, ये सब कुछ भी बहुत जरूरी होता है इन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। और ये सारे गोल्स को हम एक साथ एक पोटली में बना के मिक्स ऑफ गोल्स कहते हैं, और यही होता है हमारा आइडिया अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का। ना ये तो हो गए दो टॉपिक क्रैक, ठीक है। अब नेशनल डेवलपमेंट पे जाते हैं। अब ये सेम जो हमने ये समझा है ना डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, ये आप बस नेशन पे ले जाओ। एक नेशन कब डेवलप्ड होगा, इंडिया कब डेवलप्ड होगा? So a nation is developed when all the citizens are developed. Easy peasy. नेशन बनता है सिटीजन से, डेमोक्रेसी बनती है सिटीजन से। जब सारे सिटीजन डेवलप हैं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि नेशन डेवलप हो रहा है। थोड़ा फ्लॉड कॉन्सेप्ट जरूर है, बट हम क्या करते हैं, इनकम पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनफैक्ट जब हम बाकी सारी कंट्रीज को बाकी सारी कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, दैट विच स्टेट इज हाउ डेवलप्ड, विच स्टेट इज नॉट सो डेवलप्ड, एंड विच कंट्री, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब भी हम इनकम को ही क्राइटेरिया लेते हैं। अब आई नो योर माइंड वुड हैव दिस क्वेश्चन, मैम आई थिंक दिस इज फ्लॉड, सिर्फ इनकम से हम कैसे बोल सकते हैं? आई नो इट इज फ्लॉड बच्चा, बट दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। हम अज्यूम करते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी, वो उतनी ज्यादा बेसिक फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे और वो उतने ज्यादा डेवलप्ड होंगे। सेम क्राइटेरिया हम कंट्रीज के लिए रखते हैं कि जितनी ज्यादा कंट्री की इनकम होगी, उतना ज्यादा वो कंट्री डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस से इज डेवलप बिकॉज कंट्री की इनकम ज्यादा है, राइट? फिर एक ये पॉइंट आता है कि कंट्री की इनकम होता क्या है? इंडिया डजंट गो फॉर अ जॉब एंड इंडिया डजंट कम बैक एंड अर्न, राइट? हु गोस? आई गो, योर पेरेंट्स गो, वी ऑल गो, राइट? तो कंट्री की इनकम का मतलब होता है कंट्री में काम करने वाले लोगों की टोटल इनकम। सो अ कंट्रीज इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल हु आर अर्निंग। अच्छा, इसमें भी एक कैच है, एनसीईआरटी डजंट टेल यू, ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले इसमें काउंट होते हैं, अनऑर्गेनाइज नॉट सो मच, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, रिपोर्ट देता है। वर्ल्ड बैंक, द यूनाइटेड नेशन वर्टिकल, वर्ल्ड बैंक का काम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देना। एक उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा है, उस थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग वो एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीज की ना। अब टोटल इनकम क्यों नहीं हो रहा है, एवरेज क्यों हो रहा है बच्चा? बिकॉज एवरेजेस के अपने प्रोज और अपने कॉन्स होते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। सो एवरेज इनकम होता है इनकम पर पर्सन, राइट? सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तो आप सबकी टोटल इनकम ले लो, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन द कंट्री, एंड जस्ट सिंपली डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, एंड व्हाट यू विल गेट इज योर एवरेज इनकम, जिसका दूसरा नाम है पर कैपिटा इनकम। इसी से हमारी जो है एक रिपोर्ट बनती है, और इसी के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को डेवलप बोल देता है, अंडर डेवलप बोल देता है, डेवलपिंग बोल देता है। और इंडिया का बोलो तो इंडिया कम्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया आता है, ठीक है। तो कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम होता है या इससे अबव होता है, उन्हें हम रिच कंट्रीज कहते हैं। और ऑन द सेम लॉजिक, अगर कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 95 से कम होता है, तो हम उसे लो इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैं बता रही थी, ये चेंज होता रहता है बदलती सोसाइटी के साथ। विद एवोल्यूशन दिस थ्रेशोल्ड कीप्स चेंजिंग, बट राइट नाउ द थ्रेशोल्ड इज दिस। तो ये जो आया है आपकी स्क्रीन पे अभी ना, ये आएगा बोर्ड में। सो एवरेजेस की क्या प्रोज है और एवरेजेस के क्या कौन है एवरेज इनकम के। सो प्रो तो एक ये है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कंट्रीज की इनकम की, राइट? आप कंपेयर करने में इजी हो जाता है, एवरेजेस हमेशा इजी पड़ते हैं कंपेयर करने में, राइट? नेशनल इनकम से तो बहुत इजी पड़ते हैं। कॉन्स ये हैं कि ये फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में नहीं रखता है। अब एवरेज इज जस्ट एन एवरेज, राइट? फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कम पैसे कमाते हैं, लेट्स से 10,000 और 5,000, राइट, पर एनम। बट कुछ लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, तो एवरेज तो ठीक आ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था इनकम का, वो तो हमें समझ नहीं आया बिल्कुल भी, राइट? क्या हैव्स और हैव नॉट्स का गैप था। सेकेंड पॉइंट ये है कि एवरेज इनकम जो है वो अदर एस्पेक्ट्स को नहीं देखता है, जैसे लिटरेसी को नहीं देखता है, हेल्थ को नहीं देखता है, सिर्फ इनकम पे फोकस करता है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका नहीं है, ठीक है। So in today's session, this is all that I had to discuss with you. Now let me give you very, very important one mark question. Your first question is development goal for landless agricultural labor would be what? ठीक है। So don't forget to like and subscribe the video. और ये जो क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं वन मार्कर, इनके आंसर्स मुझे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। कमेंट्स में आंसर दोगे, so next time you will be on the screen and I'll be taking your name. Second question is what is calculated by dividing total income by its total population? क्या आएगा आपको मुझे बताना है। And there is one homework question also, which is what is the average income of India in the year 2017? India की average income आपको मुझे बतानी है।
And this was all for today's session. Like I said, don't forget to like the video and take care. I'll see you next time.